यूपी के जनपद शाहजहांपुर में धान की कटाई शुरू हो चुकी है। मंडियों में भी किसानों की फसल पहुंचनी शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक कोई भी सेंटर ना खोले जाने के कारण किसान इधर उधर भटक रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ राइस मिलर्स एसोसिएशन ने भी सरकार से मांगों को लेकर हड़ताल कर दी है, जिसकी वजह से 6 महीने की तैयार की गई फसल को बेचने के लिए किसान बिचौलियों के हाथों की कठपुतली बनता जा रहा है। तो आइए दिखाते हैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट। शाहजहांपुर के विकासखंड बंडा खुटार पुवाया में धान की कटाई जोरों पर है। तमाम बाधाओं को दूर करने के बाद किसान ने अपनी फसल को तैयार कर लिया है। मौसम की मार, बिजली, डीजल, पेट्रोल और इंद्रदेव के प्रकोप को भी झेलकर किसान अपनी फसल को मंडियों में लेकर जा रहा है, लेकिन समय से धान क्रय केंद्र न खोले जाने के कारण किसान बिचौलियों के हाथों की कठपुतली बनता जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ राइस मिलों की हड़ताल के कारण किसान खेतों की फसल की तरफ देखकर खून के आंसू रो रहा है। सरकार भी किसानों को डुबोने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। किसान तो पहले ही महंगाई की मार से अधमरा हो गया, अब सरकार की नीतियां किसान को पूरी तरीके से बर्बाद करने पर तुली हुई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंडियों में किसान खुले आसमान के नीचे धान को सुखाने के लिए ला रहा है, लेकिन कोई क्रय केंद्र न होने के कारण किसानों के चेहरों पर मायूसी छाई हुई है। अभी तो कृषि कानून लागू नहीं हुए तो किसानों का यह हाल है। अगर यह कानून लागू हो जाते तो किसानों का क्या हाल होगा, यह सोचकर भी किसानों की रूह कांप जाती है। कृषि प्रधान देश में किसानों की यह हालत देखकर किसी के भी आंखों में आंसू निकल आएंगे, लेकिन सरकारी मशीनरी सिर्फ कारपोरेट घरानों के लिए ही काम कर रही है। तो आइए सुनाते हैं आपको किसानों का दर्द। नाम ग्राम चरखी देवरी पवरैया, ब्लॉक बंडा, तहसील पुवाया, जिला शाहजहांपुर, यूपी। तो इस वक्त धान की क्या पोजीशन है किसानों का? धान हमारे यहाँ मिल वाले पूरे जिले हड़ताल चल रहे हैं और धान बिक नहीं रहा है। धान कटाया, 2 ट्राले लेके आए, बिक ही नहीं रहा है। मिल वालों को कुछ अपनी समस्या है, काश्तकार के ऊपर ये सब चक्कर पड़ रहा। ये अपना नाम अमर सिंह जी, मोदीपुर रहने। हाँ जी। धान की पोजीशन इस टाइम पे जो वढ़ के लिया के अपना रख लिया मंडी च, सुका रहे हैं। हम सेंटर लगन फिर तलावे, सही सलामत हो जाए फिर ठीक है, नहीं तो किसी परेशानी है। अच्छा, इस वक्त उदा आम रेट की चल रहे हैं? आम रेट आई 12.5-13 तक। अच्छा, जिद्दां की धान की आवक हो गई है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? 1 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਨਾ, प्रशासन पर। धान भैया परो है, अब कांटे लगे नहीं, क्या करोगे? अब सूखत ढेरी लगी पड़ी है ऊपर। किसानी तो समस्या है ही है, कांटे देखो कब लगा। और ये जो चल रहा है किसानों का धान तो पका हुआ है खेतों में। एक तो बारिश का मौसम चल रहा है, ऊपर से ये हड़ताल चल रही है। धान तैयार है किसानों का और कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है और किसान दर दर भटकने को मजबूर है। और अगर यही हाल रहा तो किसान बिल्कुल खड्डे में जाने के लिए मजबूर होगा। अच्छा, तो कांटों के बारे में क्या आपको जानकारी है कुछ? कांटे सरकार ने कहा है कि 1 अक्टूबर से चलाए जाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। हमारा नाम मेहर सिंह है, कुलमजाजपुर रहते हैं। धान मंडियों में आ रहा है और मील वाला कोई खरीद नहीं रहा है और इस वक्त हम मंडी में खड़े हैं। अच्छा। और हमारा धान यहाँ पर आ चुका है। अच्छा, तो मंडी पर सेंटरों की तो अभी सेंटर पर कोई लगा नहीं है। सुन रहे हैं, सरकार कह रही है कि 1 अक्टूबर से लगेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी कोई नहीं है। अभी कोई बैनर नहीं, कोई कुछ नहीं। यानी सुखाने के लिए आप लोग ले आए हैं? अभी सूख रहा है, समझ लीजिए। हाँ, सुखाने के लिए आए हैं।